ओम नमः शिवाय। जब सप्तर्षि की बात चल रही थी तो पहले ऋषि की जब हमने बात की तो उसमें कामधेनु गाय का उल्लेख आया था। उसके बाद आप सबको धन्यवाद कि आप लोगों की ओर से फ़ोन, व्हाट्सअप, एसएमएस और कमेंट सब जगह पे एक ही बात जानने की बहुत उत्सुकता रही आप लोगों की ओर से कि भाई जो कामधेनु गाय है वो मतलब उसके बारे में थोड़ी और जानकारी बताई जाए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कामधेनु गाय है उसको समझने से पहले गाय को समझना पड़ेगा। गाय का जो हमारे धार्मिकता हमारे जीवन के अंदर जो है इम्पोर्टेंस उसको समझना पड़ेगा। आज के समय में हम गाय को क्या मानते हैं वो समझना पड़ेगा। और बफेलो यानी कि भैंस, कभी भी आपने सोचा है कि अपना भारत देश जो है वो तो गाय को पूछता है, तो भैंस कहाँ से आई? धर्मशास्त्र के अंदर, शास्त्र के अंदर हर एक जगह पे हमने देखा है कहीं पे भी भैंस यानी बफेलो का उल्लेख दिया ही गया नहीं है। कहीं पे भी लगभग जहाँ तक मेरा नॉलेज काम करता है भैंसा के बारे में कहीं पे भी बताया नहीं गया है। हाँ, यमराज का जो वाहन है उसके बारे में ज़रूर से बताया गया है जिसको हम पांडा या पाड़ा बोलते हैं, ठीक है। पर भैंस का इम्पोर्टेंस या भैंस का कहीं पे भी कोई भी इम्पोर्टेंस बताया गया नहीं है। तो अगर कोई भी चीज़ को आपको समझना है ना तो यहाँ से शुरू करना पड़ता है। कई लोग क्या करते हैं कि मेरा पूरा वीडियो नहीं देखते, पूरा आधा देखेंगे, बोलेंगे हाँ समझ लिया। ऐसा नहीं होता है। मैं नहीं, कोई भी आदमी जब यूट्यूब में बात कर रहा है या कोई लेखक है, राइटर है या कोई मूवी बना रहा है, कोई सीरियल बना रहा है, तो आप उसको जब इतना टाइम दिया ही है तो पूरा समझिए ना, पूरा सुनने की या जानने की कोशिश करिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हर एक एंगल पे, हर एक जगह पे कोई ना कोई अलग से इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूर से कोशिश की गई होती है जो अपना अनुभव के निचोड़ के ऊपर होती है। जैसे यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की कि भैंसा यानी भैंसा के बारे में कहीं पे भी कोई उल्लेख आपको नहीं दिखेगा। अगर दिखता है तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करिए। मेरे पास इसके बारे में सही में कोई नॉलेज नहीं है। भैंसा अपने लाइफ में कैसे आ गया, और आज की डेट में तो हम लोग यहाँ तक कि गाय का दूध भी लोग मतलब हम लोग तो पीते हैं, पर जनरली देखा गया है कि अगर 1000 लोग आप पकड़ोगे तो उसमें 1 या 2% ही होंगे जो गाय का दूध पीता हो, वरना भैंसा ही चलता है, ठीक है। तो ये कब हम लोग इसमें डाइवर्ट हो गए, इसके बारे में सोचो। दूसरा बात यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी, आपकी जो भी लिसनर है उसकी और हमारी इतनी तो कैपेसिटी है कि हम गाय को पाल सकें। गाय कोई महंगी नहीं आती है, तो हम क्यों नहीं कर रहे? फिर आपके दिमाग में वो इतनी माथापच्ची कौन करे, सब कुछ रेडीमेड मिलता है। आप इसके अंदर सोचो, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। मैं कहता हूँ आप यहाँ पे रुक जाओ। आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप हमें कमेंट करिए, हम आपको उसके अंदर एडवाइस करेंगे, ठीक है। जब ये बात निकली है तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अब फिर मुद्दे पे आ जाते हैं। गाय, मैंने बोला ना कि कामधेनु को समझना है तो उससे पहले गाय का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझते हैं, ठीक है। तो गाय जो है, आपने देखा होगा जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो उसकी पूँछ को लेके हाँ मतलब उसकी पूजा करते, पूँछ के जो पीछे का भाग कमर की ओर का है वहाँ पे हाथ फेराते हैं। उसके पीछे का साइंस पता है आपको? हम आज यहीं से शुरू करेंगे। कामधेनु गाय के बारे में मूड बन गए तो इसमें बताएंगे, या फिर आगे कभी ऐसा मौका है तो ज़रूर से बात करेंगे। पर आपको यहाँ पे हम ये बात बताते हैं कि गाय की पूँछ को पकड़ के क्यों पूजा की जाती है, या जैसे कि गाय के पूँछ की जो ऊपर का कमर का हिस्सा है वहाँ पे हाथ फेरने का एक प्रस्ताव है, प्रसाव है, तो वो क्यों किया जाता है पता है? तो आप उसके अंदर आपको घुसना पड़ेगा। वो जब आप उसकी कमर, पूँछ से ऊपर का भाग का कमर के भाग पे जब आप हाथ फिराते हो तो आपको पता नहीं है वहाँ पे सूर्य नाड़ी का वो प्रादुर्भाव होता है। उसकी वजह से आपको जो फ़ायदा होता है वो आप सोच भी नहीं सकते। चलो उसको तो छोड़ो, क्योंकि हम लोग तो अभी फॉरेनर्स की परसेप्शन में आ गए ना, एविडेंट दो। तो आप चले जाओ, ये यूट्यूब पे भी मिल जाएगा या गूगल पे भी मिल जाएगा, आप उसमें चले जाओ, वहाँ पे पूछो कि अगर आप गाय के सानिध्य में 10 मिनट बैठते हो, सिर्फ 10 मिनट, तो आपका जो ओरा है वो कितना हाई लेवल का चेंज हो जाता है।
और नेचुरली में आपको समझना है तो आप है ना उसको उसके बगल में मतलब उसके साथ में उसके सानिध्य में 10 मिनट बैठ के देखो, आप सोचोगे कि ये क्या हो गया। इतना ही नहीं, अगर और आगे और ज़्यादा आपको इम्पैक्ट चाहिए तो आप कुछ मत करिए, आपके पास मोबाइल होगा, उसमें कोई भी फ्लूट लगा दीजिए, फ्लूट यानी बांसुरी, कोई बांसुरी का लगा के उसको गाय के मतलब गाय सुन सके ऐसा लगा के फिर 10 मिनट उसके सामने बैठ जाओ उसके इर्द गिर्द में, और फिर देखो तो आप इमेज करोगे कि पूरा दिन का एनर्जी ऐसे ही 10 मिनट में मिल जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है गाय का। ठीक है, अभी और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हर एक प्रदेश के अंदर एक गाय अलग सी होती है। जैसे अगर आप गुजरात से हो तो गुजरात के अंदर गिर गाय है, जो गुजरात की गिर गाय तो वर्ल्ड लेवल पे है। वो आप अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं तो आप नेट पे यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च कर लीजिए। सोच रहा हूँ कभी गिर गाय के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाऊँ। देखते हैं, अभी समय की बहुत पाबंदी होती है तो चलो मूड के ऊपर संजोग के ऊपर भी डिपेंड करता है कभी कभी। तो गिर गाय का दूध, वो उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, मैं तो सिर्फ आपको हाईलाइट करता हूँ। आपका सोच ही उसको वही दिशा में केंद्रित कर रहा हूँ कि जो हम कामधेनु गाय की बात कर रहे हैं और आज का जो गाय है उसमें भी कितना इंपॉर्टेंस है या वो हमें किस तरह से उपयोगी है, वो उसके बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो गिर गाय है। वैसे ही मैं हरिद्वार गया था तो हरिद्वार में भी एक गाय है। ये जो 2 गाय मेरे ध्यान में आई है, वो दोनों गाय का मूत्र में कितना ताकत है पता है आपको। वो मूत्र के अंदर जब साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया तो उसके मूत्र में से सुवर्ण पाया गया। ठीक है, ये जो सुवर्ण की बात आती है तो ऐसा मत समझिएगा कि किलो के हिसाब से आता है, वो माइक्रोन के हिसाब से, पर वो रिमार्केबल है, वो बात आप समझिए। ये इम्पोर्टेंस है गाय का। और कोई पशु पक्षी में क्यों नहीं आता है सुवर्ण का प्रभाव, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है गाय का। गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, ये सब अलग अलग है, सबका अपना अपना महत्व है। उसके साथ में रहने से भी बहुत फ़ायदा है। ये सब चीज़ को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हालांकि ये शुरुआत मैंने अपने हिसाब से तो बहुत सालों पहले कर दी थी कि होता ऐसा था कि जब मेरी मम्मी, आज भी मेरी मम्मी है भगवान की दया से, ऐसा नहीं है, पर जब बहुत सालों पहले जब मुझे समझ आई उस टाइम पे मैंने देखा कि माता जी जो है मेरी, वो हर रोज़ गाय को खिलाने के लिए सुबह शाम जब टाइम मिलता है जाती थी। तो मैंने देखा कि जो रोटी बच जाती थी या जो भी अनाज हमारा बच जाता था वो जाके गाय को दे देते थे। जब मुझे समझ आई तो मैंने तुरंत ही मेरी मम्मा को रोक दिया। मैंने बोला नहीं, आप बचा हुआ गाय को नहीं दोगे। एक तरफ है गाय को आप माता गिनते हो, ठीक है, तो आप गाय जो माता है, आप, मैं तो आपका बच्चा हूँ, मैं चाहूँगा कि आपको बासी खुराक मिले। तो कह नहीं बेटा आप तो नहीं चाहोगे। मैंने कहा ऐसे भी आप भी थोड़ी चाहोगे कि मैं आपका बच्चा हूँ आप मुझे बासी दो। बोले नहीं चाहूँगा, नहीं चाहूँगी। तो मैंने बोला गाय तो हम सबकी माता है, तो हम उसको अगर देना है तो फ्रेश ही देंगे, दूसरा क्या देता है उसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, पर मैं मेरे हाथ से या तो आप माता जी अपने हाथ से जो भी फ्रेश है वही चीज़ देंगे। तो बोले बासी जो पड़ा है खुराक उसका क्या करें। मैंने कहा उसके लिए भी प्रयोजन है, उसके लिए कुत्ते बिल्ली या और भी बहुत ही पशु पक्षी है वो चाव से खाते हैं, उसको देने में कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आज ये बताया कि गाय का महत्व क्या है और गाय के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।